हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यादव लर्न विथ इंडिया 2024 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी जो 2022 में फॉर्म भरा गया था, उसी को टारगेट करके उसी की तैयारी करने के लिए हम लोग इस चैनल पर टीजीटी पीजीटी का कंप्लीट तैयारी करेंगे, जिसकी परीक्षा संभावित परीक्षा मार्च अप्रैल में होगी। उसी की तैयारी हम लोग करेंगे। आज हम लोग ज्योग्राफी सेगमेंट का प्रवाल भित्ति नामक चैप्टर को कंप्लीट देखेंगे। आज हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद अगले क्लास में इससे संबंधित एमसीक्यू को देखेंगे। प्रवाल भित्ति क्या होती है? इस प्रवाल भित्ति से कम टीजीटी में 3 से 4 नंबर और पीजीटी में 5 से 6 नंबर प्रश्न जरूर आते हैं। प्रवाल भित्ति क्या होती है? प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवाल कीटों से होता है। प्रवाल कीट महासागरों में पाए जाने वाले सिलेट्रेटा संघ के जीव हैं। इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है। जो प्रवाल भित्ति है, इसका निर्माण प्रवाल कीटों से होता है। ये प्रवाल कीट महासागरों में पाए जाते हैं, जो सिलेट्रेटा संघ के जीव हैं। इनके ऊपर जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का एक खोल होता है, कवच होता है। और महासागरों में प्रवाल कीटों की मृत्यु के पश्चात अस्थि पंजरों के ढेर से प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। किससे? जब ये मूंगा चट्टानें जो होती हैं, प्रवाल कीटों को मूंगा चट्टान भी कहा जाता है। जब इनकी मृत्यु होती है तो जो इनका ऊपर जो कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है वो गलता नहीं है, वो अस्थिपंजर की ढेर से प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। जब जो वो मूंगा चट्टाने प्रवाल कीट होते हैं, मरते हैं, तो एक जगह आकर इकट्ठा होते जाते हैं। उन्हीं के इकट्ठा होने से प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। आइए देख लेते हैं प्रवाल भित्तियों का मतलब विकास के लिए कौन सी अनुकूल परिस्थिति होनी चाहिए, किस तापमान पर कितनी लवणता चाहिए उनकी विकसित होने के लिए, कौन कौन अनुकूल स्थितियाँ एवं दशाएँ हैं। तो प्रवाल भित्ति की विकास के लिए अनुकूल स्थिति एवं दशाएँ। प्रवाल भित्ति का निर्माण तभी होगा जब वहाँ प्रवाल कीट जीवित रहेंगे, वहाँ प्रवाल कीटों का विकास होगा। तो प्रवाल कीटों के विकास के लिए समुद्र के जल का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। इससे अधिक भी रहेगा तो भी उन लोगों के लिए खतरा है, और उससे कम रहेगा तो भी उनके अनुकूल स्थिति में नहीं रहेगा। वहाँ पर मतलब प्रवाल कीटों का विकास नहीं हो पाएगा। और लवणता 27 से 30% होना चाहिए उनके विकास के लिए। और प्रवाल कीटों के विकास के लिए गहराई 30 फैदम होना चाहिए। और ये स्वच्छ जलों में इनका विकास होता है, अत्यधिक अवसाद जलों में नहीं होता है, क्योंकि अधिक अवसाद रहेगा तो इन कीटों की मृत्यु जल्दी हो जाती है। अब जान लेते हैं प्रवाल विरंजन। प्रवाल विरंजन क्या होता है? तो प्रवाल विरंजन जान लेते हैं। जब वैश्विक तापन और एल नीनो गर्म जलधारा के प्रभाव से महासागरीय जल के तापमान में वृद्धि हो जाती है। मतलब वैश्विक तापन मतलब ग्लोबल वार्मिंग, और एल नीनो एक गर्म जलधारा है, इसके प्रभाव से महासागरीय जल के तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण महासागरीय भाग में प्लैक्टस यानी हरे शैवाल की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाती है, सूखने लगते हैं, इनका रंग सफ़ेद हो जाता है शैवाल का, हरे शैवाल की मृत्यु होने लगती है, जिसके कारण प्रवाल कीट भी मरने लगते हैं। इसी घटना को अल्फ्रेड मेयर ने प्रवाल विरंजन कहा। इसको मैं अपने शब्दों में समझाती हूँ कि प्रवाल विरंजन क्या होता है। मतलब जो प्रवाल कीट होते हैं, इनके भोजन का मुख्य स्रोत प्लैक्टस यानी हरे शैवाल होते हैं। जहाँ पर हरे शैवाल रहेंगे वहीं इन जीवों का विकास होगा। जैसे हमें भोजन की ज़रूरत होती है, तो जहाँ भोजन की उपलब्धता रहेगी वहीं मानव निवास करता है, वहीं जीवित रहता है। उसी प्रकार प्रवाल कीट भी हरे शैवाल से मतलब अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो जब वैश्विक तापन और एल नीनो गर्म जलधारा के प्रभाव से महासागरीय जल का तापमान में वृद्धि हो जाती है और हरे शैवाल प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, रुक जाती है उनकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, क्योंकि महासागरीय जल के तापमान में वृद्धि हो जाती है और ये हरे शैवाल मतलब ख़त्म होने लगते हैं। अब उसी के कारण प्रवाल कीट भी मरने लगते हैं। इसी घटना को अल्फ्रेड मेयर ने प्रवाल विरंजन कहा है। प्रश्न बनता है प्रवाल विरंजन क्या होता है? आइए जान लेते हैं प्रवाल भित्तियों के प्रकार। प्रवाल भित्ति 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तटीय प्रवाल भित्ति, दूसरा है अवरोधक प्रवाल भित्ति, और तीसरा है इटालिया वलयाकार प्रवाल भित्ति। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तटीय प्रवाल भित्ति किसे कहा जाता है? प्रवाल भित्तियों के ये 3 प्रकार के होते हैं। तो पहले प्रवाल भित्ति के बारे में जान लेते हैं, तटीय प्रवाल भित्ति। तटीय प्रवाल भित्ति
तट के समीप मतलब महासागरों में तट के समीप निर्मित प्रवाल भित्ति जिसका ढाल स्तर की ओर मंद तथा समुद्र की ओर तीव्र होता है। क्या है मतलब तटीय प्रवाल भित्ति जिसके नाम से ही पता चल रहा है, महासागरों में तट के समीप निर्मित प्रवाल भित्ति जिसका ढाल स्तर की ओर मंद और समुद्र की ओर तीव्र होता है। तट से सटे होने के कारण इसे तटीय प्रवाल भित्ति कहा जाता है। मान लीजिए ये तटीय प्रवाल भित्ति है, ये स्थल है और इसी स्थल के सहारे इस प्रवाल भित्ति का निर्माण हुआ है। इस प्रवाल भित्ति का मेन मतलब विशेषता ये है कि ये स्थल की ओर मंद और समुद्र की ओर इसका ढाल तीव्र होता है। देख लीजिए यहाँ पे इधर मंद है और इधर तीव्र है। और मन्नार की खाड़ी तटीय प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। अगला देख लेते हैं अवरोधक प्रवाल भित्ति। इसे परातट भी कहा जाता है। इस अवरोधक प्रवाल भित्ति को परातट भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है तट से दूर, लगभग 100 मीटर से 5 किलोमीटर समुद्र के अंदर इस अवरोधक प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। तट के समानांतर, जैसे ये प्रवाल भित्ति तट के समानांतर होती है विच्छिन्न रूप में, यानी बीच में कटी फटी टूटी उटी होती है। टूटी हुई फैली प्रवाल भित्ति जिसे अवरोध प्रवाल भित्ति कहते हैं। मान लीजिए ये तट है, मान लीजिए ये तट है, यहाँ पे ये प्रवाल भित्ति का निर्माण हुआ है और ये बीच बीच में कटी फटी हुई है। ये प्रवाल अवरोधक मतलब प्रवाल भित्ति है और बीच बीच में कटी छटी है। और जो ये कटा छटा जगह है बीच बीच में, इसी से बीच बीच में से जलयानों का आवागमन होता है। और जो ये प्रवाल भित्ति और तट के बीच में जो बीच में जगह है, इसी में लैगून झीलों का भी निर्माण होता है। आइए और जान लेते हैं, जिसे अवरोधक या प्रवाल भित्ति कहा जाता है। बीच बीच में टूटे हुए भाग को ज्वारीय मार्ग कहा जाता है। प्रश्न आ जाएगा कि ज्वारीय मार्ग किसे कहा जाता है। तो जो अवरोध प्रवाल भित्ति है वो टूटी फूटी होती है बीच बीच में, उसी के बीच से मार्ग मतलब जलयानों के लिए बना होता है आवागमन का मार्ग, उसी ही ज्वारीय मार्ग कहा जाता है। इस भाग में गहरे लैगून का भी निर्माण होता है। ग्रेट बैरियर रीफ ये अवरोध प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसका विस्तार 9 अंश दक्षिण से 22 अंश दक्षिण अक्षांश तक इसका मतलब विस्तार है। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी उत्तरी तट पर स्थित है, क्वींसलैंड, और यह दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में भी स्थित है। अगले प्रवाल भित्ति के बारे में जान लेते हैं। एटॉल या वलयाकार प्रवाल भित्ति 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक बार और देख लेते हैं। तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोध प्रवाल भित्ति और एटॉल प्रवाल भित्ति। एटॉल प्रवाल भित्ति महासागरों के अंत भाग में, जो महासागर है उसके अंत भाग में सागरीय चबूतरों के पर घोड़े की नाल के आकार, नाल या वलयाकृति में प्रवाल भित्तियों का विकास होता है, जिसे एटॉल प्रवाल भित्ति कहा जाता है। और इसका भारत के परिप्रेक्ष्य में इसका उदाहरण लक्षद्वीप है, जो एटॉल प्रवाल भित्ति का मतलब उदाहरण है। जो लक्षद्वीप है ये मूंगा चट्टान ही है, और मन्नार की खाड़ी भी ये मूंगा चट्टान से बनी हुई है। और ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में है ये भी मूंगा चट्टान से निर्मित हुई है। इस प्रकार हमारा ये छोटा सा टॉपिक प्रवाल भित्ति कंप्लीट हुआ। दोस्तों मेरा सेशन कैसा लगा और आप किस सब्जेक्ट और किस टॉपिक पे और वीडियो बनवाना चाह रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।